नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24/7। आपके साथ मैं हूँ मेघा अग्रवाल। लगातार हम रोज़ किसी न किसी विषय पर लाइव आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि कौन सा सेक्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से कितना ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है और कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लेकिन आज हम एक ही साथ एक ही लाइव सेशन में दो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिन्हें बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ काम करना पड़ता है, वो कितना ज़्यादा इफेक्टेड है कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से। एंड एट द वेरी सेम टाइम दूसरा टॉपिक ये होगा कि एक स्टार्टअप कंपनी या फिर किसी भी यंगस्टर ने एक कंपनी अगर खोली है जो वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ था कोरोना के पहले, वो इस आउटब्रेक के वक्त, इस पैंडमिक के वक्त खुद को कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं और कोरोना के बाद उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो हमारे साथ इस वक्त रितेश कंसाल है, जो कि एक पैरालॉयर है एंड एट द वेरी सेम टाइम ब्लू कैवेलो के ओनर भी है, विच इज़ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। सो वेलकम रितेश, वेलकम टू न्यूज़ अड्डा। थैंक यू सो मच मेघा जी। ओके, सबसे पहले तो रितेश आप हमें यही बताएं, बिकॉज एज वी हैड सेड कि इस टाइम पे कोरोना के वक्त सभी का मार्केट पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है और आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर हो, जिसे बहुत सारे वेंडर्स और अलग अलग तरह के लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। तो कोरोना के वक्त कैसा लाइफस्टाइल चल रहा है या कैसा बिजनेस चल रहा है, ये मैं जानना चाहूँगी। फर्स्टली इवेंट इंडस्ट्री सिर्फ अफेक्टेड नहीं है। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। अफेक्टेड सब है, ठीक है। कमिंग फ्रॉम B2B, जैसे हम लोग फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, फिर कस्टमर्स हो गए, फिर वेंडर्स हो गए, फिर हम लोग जो लास्ट प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है, उन लोग सब कुछ अफेक्टेड है, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इवेंट इंडस्ट्री अफेक्ट बहुत हुआ है, मतलब मास इंडस्ट्री हम लोग का है, ठीक है। व्हेन यू होल्ड अ इवेंट, सपोज हम किसी का इवेंट करवाते हैं, तो हमारे साथ सिर्फ मैं नहीं जुड़ता हूँ, हमारे साथ पीछे 300 लोग जुड़ते हैं। कैटरिंग वाले हो गए, वेंडर्स, साउंड वाले हो गए, एवरी वन हु इज ज्वाइनिंग विद अस, ठीक है। नाउ व्हेन आई इलेबोरेट अबाउट इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग को इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब इस लेवल का पेशेंस हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बिकॉज अप्रैल मई जून, दिस इज अ पिक मंथ ऑफ इवेंट इंडस्ट्री, बिकॉज वेडिंग्स, ठीक है, वेडिंग्स ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा जैसे जून खत्म होता है, जुलाई का एक महीना का रेनी सीजन का ब्रेक होने के बाद हमारा कॉर्पोरेट्स में आता है, ठीक है। तो कि हम लोग का क्या हुआ, अब जब ये अप्रैल में जून इतना अफेक्टेड हो गया है, तो हम लोग का कॉर्पोरेट भी अफेक्ट होगा, ठीक है। सो 6 months टाइमिंग वी आर वेरी मच अफेक्टेड, बट वी आर टेकिंग 1.5 years अहेड, ठीक है। उसमें क्या होगा कि 1.5 साल तक हमारा जिस लेवल का ग्रोथ होता था, जिस लेवल का कंसिस्टेंसी था हमें, वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकेंड चैप्टर, दैट इज द यू सेड मी अबाउट द स्टार्टअप्स, जिन्होंने अभी भी स्टार्टअप किया था या फरवरी मार्च, या जिन्होंने सोचा था कि हम लोग अभी ये जो समर्स आएंगे उसमें करेंगे, उनके लिए दैट इज़ वेरी मच क्योर, ठीक है। मतलब इतना अफेक्टेड है उन लोग, ठीक है। आई एम कनेक्टेड टू मेनी पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। मैं लास्ट 3 years से हूँ, ठीक है। मैं अभी पीक सीजन में था, ठीक है, ओके फाइन, आई जस्ट कंट्रोल माई वेंडर्स माई सेल्फ। लेकिन जिन्होंने अभी जो स्टार्टअप किया है, उनका बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है और होगा आगे जाके। कैसे होगा? बिकॉज स्टार्टअप करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि एक इंसान के पास बहुत सारा कैपिटल होता है। लोन का EMI फर्स्ट होता है, लोन का जो मीटर घूमता है उसका टेंशन, ठीक है। फिर EMI जो कि उनको हर महीना देना पड़ता था, उनके पास एक ठो वो क्षमता थी कि मैं पूरे महीना काम करके इतना EMI मेरे को देना है, वो देना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने EMI स्टॉप किया है, लेकिन EMI के बाद भी हिडन कॉस्ट होता है ना, जैसे स्टाफ कॉस्ट हो गया, ऑफिस कॉस्ट हो गया, वो सब अब नहीं हो पाएगा। नाउ अगर इस चीज़ को हम लोग नेगेटिव में देखें तो बहुत नेगेटिव रहेगा, लेकिन इस चीज़ को अगर पॉजिटिव में देखें तो एक चीज़ हो सकता है इसमें कि अब जो स्टार्टअप किया था, जो जनवरी फरवरी मार्च में जिन्होंने स्टार्टअप किया था, और कोरोना की वजह से आगे नेक्स्ट 6 month जिसका इफेक्ट हुआ है, अब वो एक चीज़ क्या कर सकते हैं, वो उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। कि ओके फाइन, वी विल हैव कि अब कर सकते हैं आगे जाके, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। और द सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ व्हाट आई टेक, मैं पर्सनली जो मेरे काम में रखता हूँ, बहुत दिनों से रखता हूँ, उनको अब ये प्लान सी बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि एक स्टार्टअप को क्या होता है कि नेक्स्ट 1 year तक वो एक ही प्रोडक्ट में या एक ही फोकस करते हैं, ठीक है। अब उनको प्लान सी लेके चलना पड़ेगा कि हमें यदि ये नहीं होता है तो हम लोग को अब ये सेकेंड चीज़ जो है उसके साथ चलना पड़ेगा। सो नॉट फॉर ओनली स्टार्टअप्स, फॉर एवरी वन,
अब हम लोग को सामने जाके लाइफ में जाके हम लोग को 3 प्लान लेके चलना पड़ेगा। यदि एक काम नहीं करता है, सेकंड वी हैव टू ऑप्ट और थर्ड वी हैव टू ऑप्ट। दिस इज माय व्यू पॉइंट ऑफ स्टार्टअप्स। ओके, आपने बोला कि पूरा जो ये पीक सीज़न था ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि आखा तीज था और आखा तीज में हम देखते हैं कि बहुत सारे वेडिंग्स होते हैं, तो ये तो पूरी तरह से वेडिंग सीज़न ख़राब हो ही चुका है। लेकिन नहीं आपको लगता कि मतलब अभी जो वेडिंग्स थे वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुके हैं? कुछ कुछ न्यूज़ हमारे पास आए कि 2-4 लोगों के को साथ में लेकर इमरजेंसी केसेस में कर दिया शादी, बट ये सारी फंक्शंस तो ऑब्वियसली अब दिसंबर या नवंबर महीने में होंगे, तो उस वक्त तो फिर आपका बिजनेस वापस आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, अब ये स्टार्ट ऐसा होगा, गवर्नमेंट ने रूल निकाला है 50 पीपल हु हैव, जो जिसका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो 50 लोग लेके शादी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक हिंदू मैरिज और हिंदू वेडिंग में क्या होता है ना, वो 50 लोग तो आपके खाली वो इवेंट वाले हो जाएंगे। अब शादी आप करोगे तो फूल वाले भी आएंगे, शादी करेंगे तो खाने वाले भी आएंगे, तो 50 का 100 होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो अभी मई तो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट वी कैन टेल एंड ही हो गया, ठीक है। अब जून आ गया, लोग प्रिकॉशन करते करते जून भी ख़त्म हो जाएगा इफ़ लॉकडाउन लिफ्ट्स अप एज सुन एज पॉसिबल। नाउ अब बात कर रहे हैं हम लोग नवंबर दिसंबर का, ठीक है। नवंबर दिसंबर में वेडिंग्स होती है, लेकिन बहुत मिनिमम वेडिंग्स होती है, क्योंकि नवंबर दिसंबर का सिर्फ 1 महीना ही हम लोग को पूरा एक वो पिक मिलता है। सो वो 1 महीना में वेडिंग्स होगा, एक हद तक वेडिंग्स होगा, लेकिन अब लोग प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, गैदरिंग कम करेंगे। गैदरिंग कम होगा, हमारा एफर्ट्स कम होगा, हमारा एफर्ट्स कम होगा, वेंडर्स का कमाई कम होगा। सो इवेंचुअली वो वहाँ से लेके वो डिक्रीज ही होते जा रहा है। लेकिन व्हेन यू सी कि अब आगे जाके नेक्स्ट जैसे फरवरी मार्च 2021 का जो सीज़न है, होपफुली यदि ये लॉकडाउन लिफ्ट अप हो जाता है, कोरोना का थोड़ा सा ये सोल्यूशन निकल जाता है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2021 टू बी अ गुड वन। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज की, कुछ आई थिंक कोई गुड न्यूज़ लेकर आए? दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड। सी आई एम एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया इवेंट एसोसिएशन, ठीक है। हमारी ऑलमोस्ट डेली लाइव सेशन हो रही है, ठीक है। सो वहाँ से पॉजिटिव ही आता है कि आप लोग क्यों ऐसे सोच रहे हो कि ये ख़राब हो रहा है, ठीक है। आज मैं अपना ही लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी वन, इट्स अ सजेशन। देखिए, इस सिचुएशन को हम लोग नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत कुछ पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि आगे जाके कुछ होगा, हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। सो डूइंग ऑन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हमें पेशेंस है कि हाँ भाई वी कैन ग्रो। अब एक तौर तरीका अब हम लोग को सीखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। जो गेस्ट आएंगे उनको पहले गंगा जल छिड़कते थे हम लोग एंट्रेंस में, अब सैनिटाइजेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिकॉशन, दिस द स्टेप्स वी हैव टू टेक नेक्स्ट कमिंग 1-2 years एटलीस्ट। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगी ऑफ कोर्स कि अभी वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो बहुत ज़ोरों शोरों पर है, तो क्या आपको लगता है कि ये वोकल फॉर लोकल अगर सीरियसली इसे लिया जाता है तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा इससे? ठीक है, वोकल फॉर लोकल, राइट। ये आई गेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी, हालांकि 2 दिन पहले ही उन्होंने थोड़ा सा बोला था कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ या लोकल सामान, हाँ हाँ, ठीक है। सो सी, इसमें भी ना 2 चैप्टर है, ठीक है। एक चैप्टर से नहीं होगा, इसमें भी 2 चैप्टर है। पहली बात तो क्या है कि अब इंडिया में प्रोडक्ट्स बहुत कम है, ठीक है। जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं बाहर के प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाहर के सामान से जो हैबिचुअल हो सके हैं, उनको वो कंफर्ट जोन से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, एक नंबर तो, ठीक है। नाउ व्हेन यू सी द सेकेंड चैप्टर कि हमें वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा। हाँ, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं लोकल हमारे बीच है, अब उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा हम लोग को, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, ठीक है। लेकिन वोकल फॉर लोकल में क्या होगा, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि यदि हम लोग लोकल में परचेस करते हैं, लोकल सामान परचेस करते हैं, तो इवेंचुअली इंडिया का इकोनॉमी तो बढ़ेगा, ठीक है, और हमारा जो लोकल का जो सपोर्ट है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब हम सेकेंड फेज में देखते हैं कि अब लोग क्या करते हैं ना, वी आर वेरी मच इनटू फॉरेन गुड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारा डेकोर का जो सामान आता है, ठीक है, जो फ्लावर का सामान आता है, जो कुछ भी सामान आता है, हमारा 70% हमारा सामान चाइना से आता है, चाहे आउट ऑफ इंडिया कहीं से भी आता हो, हमारा वहाँ से आता है। देखिए, ये इवेंचुअली ये कोई चेंज वाली बात नहीं है, ये इवेंचुअली ट्रुथ है, ठीक है। लेकिन ये सेम चीज़ यदि इंडिया में प्रोडक्शन होता है, आने वाले साल 1.5 साल में प्रोडक्शन होता है, हमारी गवर्नमेंट करेगी, इतना हमें श्योर है, ठीक है, तो यहाँ हो जाता है, तो इवेंचुअली हम लोग वहाँ से लेंगे,
ठीक है। तो वोकल फॉर लोकल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही है कि हमें अब लोकल्स के साथ थोड़ा सपोर्टिव रहना पड़ेगा, बाकी लोगों को अब वो कंफर्ट जोन से निकल के लोकल में करना पड़ेगा। शुरू में आपने एक पॉइंट बोला कि अभी जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है या जिन्होंने नया नया स्टार्टअप किया उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं आप लोगों के जो मतलब मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ पेशेंस रखने से तो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी इस वक्त सोच सकते हैं कि चलो स्टार्ट तो कर लिया लेकिन अब बुरा वक्त है तो बंद कर देते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, बंद करना नहीं करना इट्स योर पर्सनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। आज कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपना कैपिटल, अपना दम, अपना हिम्मत दे के ही तो स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अब वो स्टार्टअप उसको एंड करना इट्स नॉट अ फील्ड ऑफ बिजनेस। मैं नहीं मानता हूँ कि उसको एंड करना एक ठो अपना एक ठो ह्यूमैनिटी है, चाहे अपना एक शक्ति है, ठीक है। लेकिन उसको कंटिन्यू कैसे करें, जैसे मैंने बोला कि अब प्लान सी सोचने का टाइम आ गया, ठीक है। अभी वो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लान ए से चलना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई टॉक्ड अबाउट मी, ठीक है, मैं एज अ प्रोफेशन पैरा लॉयर हूँ। सेकेंडली मैं इवेंट भी देखता हूँ लास्ट 3 ईयर से। नाउ आई हैव स्टार्टेड ऑल्सो थिंकिंग फॉर प्लान सी। मैं कुछ और करने का सोच रहा हूँ ताकि मेरे पास 3 काम रहेगा तो मैं 3 चीज़ डिवाइड कर सकता हूँ। एक फेल हो गया तो सेकेंड तो सक्सेस हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। मैं यंगस्टर्स लोग को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। बाकी तो देखिए, आपकी जिस हिसाब से कैपिटल है, जिस हिसाब से आपकी जो फील्ड में आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो, अब जो फील्ड में ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, अब उस फील्ड में आप क्या करोगे? सपोज फॉर एग्जांपल, अब आपका बैंक का लोन इतना ज़्यादा हो गया है, आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, या आपका मार्केट में कोई सामान प्रोडक्ट अब चलेगा नहीं, क्योंकि आने वाला दिन में देखिए मेगा जी, खाने वाली सामान जो ज़्यादा खाते आदमी लोग, ठीक है, वो चलेगी। दवाइयाँ हो गई, राशन हो गए, या एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। अब जब ये लॉकडाउन लिफ्ट अप हो जाएगा उसके बाद भी लोग पहले इसी चीज़ को ही फोकस करेंगे कि भाई खाने पीने में ध्यान रखे, शरीर में ध्यान रखे। बाकी जो सेकेंडरी आइटम है उनको अब सेकेंडरी रहेगा वो, ठीक है, तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। सो स्टार्टअप्स के लिए, यंगस्टर्स लोग के लिए 2 ही चीज़ हो सकता है कि आप पेशेंस रखो, ठीक है, आप प्लान सी सोच के चलो। और यदि आपसे वो एक एक्सट्रीम लिमिट तक बाहर निकल जाता है तो इंसान की एक मेंटालिटी भी होता है ना, मेंटल प्रेशर लेके फ़ायदा नहीं है, उनको तो आगे बढ़ना है। सो आप या तो बिजनेस चेंज कर सकते हो लॉकडाउन के बाद, या उसको होल्ड रख सकते हो। यू हैव मेनी वेज टू डू। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपको, बिकॉज यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ में कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स को लेकर ही शादियां कर रहे हैं, मास्क पहन के कर रहे हैं, और मतलब जितना कम खर्चे में हो सके उतनी शादियां हो रही हैं। हार्डली 10 गेस्ट 7 गेस्ट को लेकर कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये नया नॉर्मल हो जाएगा? मतलब क्या बाद में वापस सिचुएशन पहले की तरह हो जाएंगी, या यही नया नॉर्मल हो जाएगा? लोगों को लगने लग जाएगा ठीक ही तो है भाई, 7 लोग 5 लोग ही ठीक है, इतना खर्चा करके क्या फ़ायदा? देखिए, मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखिए, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, 100 लोग एक वेडिंग में ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल, ठीक है। आप हमें यदि हायर करते हो, वी आर हायर्ड, ठीक है, हम 3 दिन के लिए हायर हो जाते हैं। हमारे पीछे हमारी पर्सनल टीम 6-7 जन होती है, हमारे स्टाफ होते हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं उनके स्टाफ होते हैं। अब उनके बिना तो काम होगा नहीं ना। अब आप एक वेन्यू पे जाते हो, सपोज एक वेन्यू बुक करते हो, वो वेन्यू के स्टाफ वहाँ पर 10 होंगे, फिर हमें बुलाएंगे आप साउंड के लिए, साउंड वाले 6 जन रहेंगे, फ्लोरिस्ट के लिए 6 जन रहेंगे। तो ऐसे करते करते ना 40-50 तो ऐसे रहेगा। अब आप जो मेरे को पूछे हो कि कम लोगों का जो ये टेंडेंसी है, ये चल चुका है, ये कंटिन्यू रहेगा क्या? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लोग हो सकता है आप चेंज, अपना अपना माइंड पर्सपेक्टिव है। देखिए, 50-60-100 लोग शादी में करना ठीक है, इट्स वेरी गुड, ठीक है। लोगों का आप खर्चा बचेगा, लोगों का आप शो ऑफ भी बचेगा, ठीक है। लोन नहीं लेना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, यस एग्जैक्टली, लोन नहीं लेना पड़ेगा शादियों लगे, हमारी काम थोड़ी कम हो जाएगी, हमारा बजट भी कम होगा, एंड वी हैव टू वर्क उसी हिसाब से, ठीक है। लेकिन हिंदू मैरिज, मारवाड़ी मैरिज, या आप जो बड़े बड़े घर के मैरिज देख लो, उसमें कम लोग से पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फरवरी में आई हैड अ वेडिंग, मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग था बाहर में, ठीक है। ब्राइड एंड ग्रूम के खुद के फैमिली मेम्बर्स थे 400,
खुद के फैमिली मेम्बर। अब जिसके 6 मामा हैं उनकी तो वाइफ भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, उनके बच्चे के बच्चे भी होंगे। अब आप उनको तो रोक नहीं सकते ना वेडिंग में आने के लिए। ये एक चैप्टर है। अब सेकंड चैप्टर क्या होगा कि यदि उन लोग ही प्रिकॉशंस लेंगे कि भाई तुम शादी कर लो, हम ऑनलाइन ही देखेंगे तुम्हारा शादी, वी विल नॉट कम, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें 2 चैप्टर है। अभी टेंडेंसी जो फॉलो होगा वो कितना दिन तक फॉलो होगा, वी हैव टू सी दैट, वी आर रेडी फॉर दैट एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है, रहना पड़ेगा। मैं क्या बोला, पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। ओके। हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, या एक सजेशन आप समझ लीजिए कि बट डोंट यू थिंक दिस इज़ द टाइम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इम्प्रोवाइज बिजनेसेस एंड ग्रैब सम अपॉर्चुनिटीज? प्लान बी, व्हाट आई सेड, प्लान बी, ठीक है। अब आप सोचो ना कि मैं जिस प्रोडक्ट में फोकस कर रहा हूँ, जिस लाइन में मेरा फोकस है, अब वो लाइन ऐसा सिचुएशन यदि आता है लाइफ में, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को अब सेकंड ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लान बी प्लान सी लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ में फोकस करो, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा आ चुका है कि कभी भी लॉकडाउन हो सकता है, कुछ नई बीमारी आ गई तो। अब पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, नया बीमारी कभी भी आ सकता है। वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये तो अभी मेरे को मेरा एक्सपीरियंस बता रही है, तो ट्रेलर लग रहा है मेरे को। बिकॉज अभी जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, उतने लोगों के एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज होंगे। एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होंगे तो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। मतलब जो भी है बीमारी, मेरे को लग रहा है आने वाले दिन में या आने वाले बहुत सारे साल में आ सकती है। भगवान करे नहीं आए, लेकिन वी हैव टू बी गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आपने रितेश से उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को जाना, और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि रितेश एक पैरालॉयर है, और आज का हमारा लाइव सेशन का ये जो सब्जेक्ट है वो ये है कि जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ है वो कितना सर्वाइव कर पा रही है इस लॉकडाउन पीरियड में। एंड एट द वेरी सेम टाइम रितेश को हमने इसलिए भी चुना बिकॉज हमारा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिन्होंने अभी नया स्टार्टअप किया है, जो उतना ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। और रितेश ने 3 साल पहले एक कंपनी खोली थी, और साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट जैसी कंपनी जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमने रितेश को चूज़ किया। एंड रितेश, एट द वेरी एंड आपने बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर किए, लेकिन एट द वेरी एंड जो प्लान बी और प्लान सी वाला जो बात है वो तो आपने बताया ही, लेकिन उसके अलावा भी जो अब और नए नए लोग इवेंट मैनेजमेंट के लाइन में आ रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? और जिन्होंने ठीक लॉकडाउन के पहले किसी भी तरह का स्टार्टअप खोला था और अब ये सारी चीज़ों को देखकर डर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, प्लान बी प्लान सी को छोड़कर? ओके, नंबर 1, जिसने आपने कहा कि आप इवेंट मैनेजर आना चाहते हैं, जिसकी प्लानिंग थी, दे आर मोस्ट वेलकम। दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी ह्यूज, ठीक है। आप इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करोगे, आप इस इंडस्ट्री को डीपली समझोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कई तो मैं देखा हूँ, मेरे जो कलीग्स है या जो मेरे इवेंट वाले ही हैं, वो 5 ईयर्स ट्रेनिंग करके आते हैं कोई इवेंट कंपनी, फिर आके फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। कई जैसे मेरे जैसे मैं कॉर्पोरेट में घुसते घुसते वेडिंग्स में घुसा, तो इट्स अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। सो जो आना चाहते हैं वो आए, ठीक है, लेकिन अब उनको नया वेज और नया तरीका में घुसना ही पड़ेगा। बिकॉज एक छोटा सा मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सपोज जो आना चाहते हैं वो पहले किसी के साथ काम कर चुके होंगे, ऑब्वियसली वैसे नए तो नहीं घुसेंगे, कोई घुसेंगे वो अलग बात है। अब वो उनकी आदत हो चुकी है बड़े बड़े क्राउड में वेडिंग में देखने की। अब वो छोटा जब क्राउड हो जाएगा तो आप उन्हीं हिसाब से ही आपको टेंडेंसी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये भी सजेशन दूंगा कि अब इवेंट के साथ साथ कुछ और भी देखिए। एंड सेकेंड, आपने जो बोला कि अब जो स्टार्टअप जो किए हैं उनको अब सजेशन क्या देना चाहते हैं, सजेशन मेरा सेम एज इट इज सेम आंसर रहेगा, पेशेंस रखिए। अब पेशेंस रखने से अब हो जाएगा। अब हमको लिफ्ट डाउन होने के बाद आप कुछ और सोचिए, है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा। एक सोल्यूशन यही है, देखिए अभी बिकॉज कुछ आंसरेबल नहीं है एंड नो वन इज आंसरेबल राइट नाउ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। दिस इज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, everyone you see rich people also, you see middle class also, you see poor also। सबका अपना अपना टेंडेंसी, अपना अपना प्रॉब्लम है। रिच का सरप्लस नहीं हो रहा है, मिडिल क्लास का वो एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है। अब पुअर का तो कंडीशन आप जानते ही हैं, उनको तो डेली वेजेस जो करते हैं उनको प्रॉब्लम्स है, जिनका ज़्यादा लोन है, जिनका ज़्यादा EMI उनको प्रॉब्लम है। सो एवरीवन हैज़ एवरी प्रॉब्लम्स। So thank you so much Ritesh. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Okay, so ये आपने लाइव इस वक्त रितेश को सुना, जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। ऑफ कोर्स जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, एक बात जो रितेश ने कही वो बहुत खास है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस टफ टाइम से हर इंसान गुजर रहा है। और
थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज़ अब हम नहीं जानते कि ये सिचुएशन कब पूरी तरह से ठीक होगा और कब सिचुएशन पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो इसमें आपको थोड़ा हौसला बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात जो बहुत अच्छी लगी हमें इस पूरे लाइव सेशन के बारे में, वो ये है कि अब नया नॉर्मल क्या होगा ये देखने वाली बात है। अभी तक शादियों में बहुत ज़्यादा क्राउड होती थी, लेकिन आने वाले समय में लोग इससे क्या सीखेंगे ये भी देखने वाली बात है। जैसा कि रितेश ने बताया कि अभी तक इत्र और गंगाजल छिड़का जाता था, अब शायद सैनिटाइज़र्स हाथ में दिए जाएंगे बारातियों के। तो ये सारी चीज़ें शायद नए नॉर्मल में साबित हो जाए। तो ये इस वक्त क्या क्या चीज़ें दिखाता है ये देखने वाली बात है। थैंक यू सो मच।